मैं आज देश के लोगों को स्पष्ट कहना चाहता हूं कि बाबा साहब की सत्यनिष्ठा, कर्तव्यनिष्ठा और राष्ट्र निर्माण के पवित्र यज्ञ में उनका योगदान ही है, जिसकी वजह से वो भारतीयों के हृदय में आज निवास करते हैं। और ये बात भूल नहीं सकते कि कांग्रेस ने पूरी शक्ति लगा दी थी देश के इतिहास से उनका नामो निशान मिटाने के लिए। ये इतिहास की बहुत कड़वी सच्चाई है कि जब बाबा साहब जीवित थे तब भी कांग्रेस ने उनके अपमान में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। इसलिए भाइयों और बहनों, आज की पीढ़ी के लिए जानना आवश्यक है कि कैसे कांग्रेस ने बाबा साहब को जीवित रहते और उनके निधन के बाद भी अपमानित किया है। आज की पीढ़ी के लिए ये जानना भी आवश्यक है कि कैसे बाबा साहब ने कांग्रेस का असली चरित्र देश के सामने खुला करके रख दिया था। आज की पीढ़ी के लिए ये जानना भी जरूरी है कि जब कांग्रेस आरोपों से घिरती है तो कैसे सामने वाले व्यक्ति को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए साम, दाम, दंड, भेद हर तरह से साजिश रचने लगती है। साथियों, तमाम विवादों की वजह से बाबा साहब ने पंडित नेहरू जी के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। अपने बयान में बाबा साहब ने एक एक करके अपनी तकलीफों का जिक्र किया था। वो वजह भी विस्तार से बताई थी जिनकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। मैं उस बयान की कुछ पंक्तियों के बारे में आपको बताना चाहता हूं। ये बताना इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है ताकि देश भर का दलित समाज, देश भर का आदिवासी समाज, पिछड़ा समाज, प्रत्येक भारतवासी ये जाने कि देश में इमरजेंसी लगाने वाली कांग्रेस ने संविधान के रचयिता के साथ कैसा सलूक किया था। साथियों, बाबा साहब ने लिखा था, मुझे कैबिनेट की किसी कमेटी में नहीं लिया गया। वो मंत्री थे। मुझे कैबिनेट की किसी कमेटी में नहीं ले गया, नहीं विदेशी मामलों की कमेटी में, नहीं रक्षा कमेटी में। जब आर्थिक मामलों की कमेटी बन रही थी तो मुझे लगा कि उसमें मुझे जरूर शामिल किया जाएगा, क्योंकि मैं अर्थशास्त्र और वित्तीय मामलों का छात्र रहा हूं। लेकिन मुझे उसमें भी छोड़ दिया गया। ये बाबा साहब के शब्द हैं। बाबा साहब को लेकर कांग्रेस की क्या सोच थी, उसकी सच्चाई 70 साल पहले की है। जिस व्यक्ति ने दुनिया के एक से एक बढ़कर विश्वविद्यालय में पढ़ाई की हो, इस व्यक्ति का कांग्रेस में पल पल अपमान होता रहा। खुद बाबा साहब ने कहा है कि उन्हें सिर्फ एक मंत्रालय दिया गया जिसमें बहुत काम नहीं था। वो सोचते थे योजनाएं बनाने के काम से जुड़ेंगे, जिन विषयों के वो सिद्धहस्त हैं उनमें अपने अनुभव का फायदा देश को देंगे, लेकिन उन्हें इन सब से दूर रखा गया। यहां तक कि मंत्रिमंडल विस्तार के समय किसी मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी तक बाबा साहब को नहीं दी गई। साथियों, एक और बड़ी वजह थी जिसकी वजह से बाबा साहब ने इस्तीफा दिया। ये वजह भी बताती है कि कांग्रेस का देश के दलितों, देश के पिछड़ों के साथ क्या व्यवहार रहा है। अपने बयान में बाबा साहब ने लिखा था, अब मैं आपको वजह बताना चाहता हूं जिसने सरकार से मेरा मोहभंग कर दिया। ये पिछड़ों और दलितों के साथ किए जा रहे बर्ताव से जुड़ा हुआ है। मुझे इसका अफसोस है कि संविधान में पिछड़ी जातियों के हितों के संरक्षण के लिए उचित प्रावधान नहीं है। ये कार्य एक आयोग की सिफारिशों के आधार पर होना था।
संविधान को लागू हुए 1 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन सरकार ने अब तक आयोग नियुक्त करने के बारे में सोचा तक नहीं है। साथियों, तब से लेकर आज तक कांग्रेस की सोच नहीं बदली है।